जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री 160 संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर। आज का दिन आज का दिन भोपाल नगर के इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली दिन बन गया है। आज गुरुकुलम के इस विधि विधान से एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य गढ़ेगा। उन्हें केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार, श्रद्धा और सेवा से भी जोड़ा जाएगा। उन्हें केवल डिग्री नहीं, दिग्दर्शन भी मिलेगा। वे केवल ज्ञान को ही नहीं, समझ और संवेदना को भी प्राप्त करेंगे। आज जो ये शुरुआत हुई है, मैंने कहा एक नए युग की शुरुआत हुई। परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी भावना थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। उन्होंने प्रतिभा स्थली के रूप में उसकी शुरुआत तो की ही। मैंने नेमावर में उनसे आशीर्वाद लिया था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि वह आशीर्वाद आज उनके ही आचार्य पदारोहण दिन के दिन फला है। आज का जो मुहूर्त पंडित जी सतीश शर्मा जी ने निकाला, जब आज का मुहूर्त दिखा तो हमने कहा ये तो बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए थे। और ऐसे दिवस पे कोई कार्य का शुभारंभ होना हमारे लिए तो अबूझा मुहूर्त है। और जब मुहूर्त भी मिल गया तो सोने में सुगंध वाली बात है। निश्चित यहाँ जो कुछ भी घटेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। मैं इस कार्य के लिए जिन लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया है, उनका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले इस कार्य में आगे आए जिनने इसकी शुरुआत की थी। अक्षय तृतीया के दिन कलश रखा था देवेंद्र प्रीति जैन ने। उसी दिन उन्होंने कहा था कि आप मुझे, शायद वो व्यस्ततावश चले गए, शाम को आएंगे। जब इसका कलश रखा था तो उनने मुझसे कहा था कि महाराज श्री आप जो चाहे वो कर दें। हमने कहा ठीक है, जो योग्य होगा, जो सबसे बड़ा होगा, आपको दे देंगे। लेकिन इस बीच प्रेम जी अमेरिका से जो बहुत अनुरागी हैं और विनोद जी से बार बार कहते थे कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है, एजुकेशन में कुछ करना है, वो जुड़े और आज रिद्धकरण बालचंद जैन, बालचंद विद्या विहार के नाम से इस विद्यालय का, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के मुख्य भवन की का पुण्यार्जन उन्होंने आज किया। उनके शुभ हाथों से ये संपन्न हुआ। देवेंद्र प्रीति जी जब मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई, अब मुझे मालूम था इनका भाव तो बड़ा करने का है, लेकिन मैं वो प्रेम जी के भाव को देखते हुए उनको आशीर्वाद दे चुका था। तो मैंने कहा देखो ये 2 ब्लॉक है हॉस्टल के, एक आप ले लो। बोले महाराज एक क्यों, दोनों दे दीजिए ना हम। और उन्होंने लगभग 1,20,000 वर्ग फुट का जो छात्रावास है, यह छात्रावास उनके माता पिता राजमल प्रेमलता जैन छात्रावास के नाम से बनेगा। बंधुओं, अन्य भी जो प्रकल्प है उसमें लोगों ने अपने उदारता का परिचय दिया है। नाम निश्चित हो गए हैं, बस 2 बचे हैं। कुछ लोग आज दोपहर में आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ जब वो आ जाए तब उनके नाम की घोषणा की जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
छिपा के रखा जाए, पर अब लगभग सब हो चुके हैं। 2 कार्य मुख्य रूप से बचा है जिसे अभी संपन्न करना है। उनमें एक है ज्ञान निकेतन, 48 फ्लैट जिसमें बनेंगे, जो यहाँ रहने वाले शिक्षकों और प्रशासकों के लिए भवन बनेगा। 42,000 वर्ग फुट का है। उसमें जो योगदान दे वो देना चाहें तो सामने आ सकते हैं। 2-3 लोग पाइपलाइन में हैं, अन्यथा भोपाल वाले इसके लिए मन बना करके बैठे हैं कि हम लोग संयुक्त रूप से उसे पूर्ण करेंगे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। मैं चाहूँगा लोग अपना पुण्य लूट के ले जाए भाई, तुम पीछे क्यों रहो, इतिहास की रचना में तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए। यदि भोपाल वाले खुद आगे आकर, हालांकि मेन चैप्टर तो भोपाल का ही है, देवेंद्र जी और प्रीति जी भोपाल के ही हैं, लेकिन भोपाल वालों को मैं एक अवसर दे रहा हूं, यदि ज्ञान निकेतन में भोपाल वाले संयुक्त रूप से 48 लोग 48 फ्लैट के लिए आ जाए, 5-6 लोगों ने मुझसे अनुरोध कर दिया, तो ये पूरा आप लोगों के हाथ हो जाएगा। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और वो कार्य कर ले। उनमें से एक तो डॉक्टर झखरिया साहब बहुत पहले उसका भुगतान भी कर चुके हैं कि हमारा जब करना है कर लें, तो ये शुरुआत उनकी हो गई है। हालांकि 2-3 लोग हैं, हो सकता है कि वो पूर्ण उसका पुण्यार्जन कर ले, उनको लाभ मिले, लेकिन यदि नहीं है तो आप लोग भी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। और एक है साधु वसति का, उसका भी लगभग नाम तय हो गया है, साइन होना बाकी है। मुझे लगता है आहारचर्या के बाद तक वह भी पूर्ण हो जाएगा। अभी जिनालय के निर्माण की हमने कोई योजना फिलहाल नहीं बनाई है, उसको स्थगित रखा है। कुछ काम बाद के लिए बचा के रखना चाहिए। फिर भी यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। लेकिन ये सारे कार्य कल और परसों में संपन्न होंगे। हमारे छात्रा सभागार भी सुनिश्चित हो गया है, अतिथि भवन भी सुनिश्चित हो गया है और भोजनशाला और खेल परिसर भी सुनिश्चित हो गए हैं। बस ये 2 चीज़ें बाकी हैं और मुझे लगता है शाम तक, कल तक ये 2 चीज़ें भी हो जाएगी। निश्चित ये बड़ी बात है। आप सबसे मेरा यही कहना है कि ऐसे पुनीत कार्य में आप अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम योगदान दे सकें, जरूर देने का भाव रखें। ये एक इतिहास की रचना है। जो परिवार आगे आए हैं वे आशीर्वाद के पात्र हैं। इन्होंने कोई केवल पुण्य अर्जित नहीं किया, इनने पीढ़ियों को सुरक्षित किया है। सबको भव सागर से पार उतारने के लिए नौका का निर्माण किया है, ऐसा समझना चाहिए। प्रेम जी, आपने बहुत द्रव्य जीवन भर कमाया। हालांकि वो कहते थे मैंने जो कमाया अब मुझे लगाना है, अब मुझे कुछ नहीं करना। उनने तो अपना काम भी बंद कर दिया और दिल से लगाने में लगे हैं। और आज जो कार्य उनने किया है निश्चित बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनके परिवार को, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और इसके सूत्रधार विनोद जी काला बने हैं, तो मैं उनको भी इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ये कार्य आज संपन्न हुआ। जब किसी कार्य का मंगलाचरण अच्छा होता है तो बाकी कार्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। हम उसी भावधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न होगा। आज शाम को जिन 5 विभूतियों का सम्मान होना है और उसी समय इसके पुण्यार्जकों का भी सम्मान विशेष रूप से होगा। और डॉक्टर दीपक जी का 1 घंटे से अधिक का सेशन आप सबको पूरा मिलेगा। कल भी आप लोगों ने सुना ही था। पर बंधुओं, चूंकि आज प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण का है, तो मैं चाहता हूँ गुरुकुलम के लिए तो जितनी बातें होनी थी हो गई, होते रहेगी। आप लोग थोड़े में ही बहुत अच्छा समझ लेते हैं। गुरुकुलम की योजना बहुत बृहत्तर योजना है। शाम के समय में इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इसके कंसल्टेंट हमारे धीरेन्द्र जी मिश्रा यहाँ आए हुए हैं। वे बहुत लगन के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। अगर हैं सामने तो एक बार बुला लीजिए। और उनके पूरे कार्य को साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए योगेंद्र जी, प्रभाकांत जी और मुकेश जी जो यहाँ अनुपस्थित हैं, वे सब आए हैं। वे लोग एक बार सामने आकर के श्रीफल
चढ़ा ले। आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेश जी भी उनके साथ यहाँ आकर के एक बार आशीर्वाद लें कि इस कार्य को अच्छी रूपरेखा के माध्यम से हम विधिवत संपन्न और संचालित करें। चातुर्मास में यहाँ पूरी कमेटी ने, गुरुकुलम की कमेटी, संस्थान की कमेटी और नवरत्न परिवार ने मिलकर जो भूमिका निभाई है वो बहुत सराहनीय है। अल्प समय में इन लोगों ने जो काम किया है वो बहुत उत्कृष्ट दर्जे का काम है। मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, अब थोड़ी सी चर्चा परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में करना मैं अपेक्षित समझता हूँ। आचार्य महाराज आज के दिन आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। हमें हमारी आंखों में उभर रहा है नसीराबाद का वह दृश्य, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज से आचार्य पद पर अधिष्ठित होने का अनुरोध किया था। आचार्य महाराज ने अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता। उस समय उनकी ज़्यादा उम्र नहीं, 22-23 साल की उम्र, और 1972 की बात है। 22 नवंबर 1972, मंगसिर कृष्णा दूज, आज का ही दिन। गुरुदेव, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, ओ तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं, मुझे पता है। तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं, मुझे पता नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं ले सकता। हमने दुनिया में अनेकानेक घटनाएं सुनी हैं। ज्ञान सागर जी महाराज तो गुरु थे, और गुरु शिष्य कितना ही हो, गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम क्या कर सकते हो मुझे पता है और तुम्हें करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारा उपकार मानते हो? हाँ। मुझे गुरु मानते हो? हाँ। गुरु दक्षिणा दोगे? जरूर देंगे। तो चलो, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मेरा पद स्वीकार करना पड़ेगा। इतिहास की अनोखी घटना, गुरु ने शिष्य का अंगूठा लिया, यह उदाहरण तो मिलता है। गुरु दक्षिणा में शिष्य ने बड़ा बड़ा उत्सर्ग किया, ये उदाहरण भी अनेक मिलते हैं। पर गुरु ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य को अपना गुरु बनाया, ये इकलौता उदाहरण है। अद्भुत घटना थी। जब मैं नसीराबाद गया, वहां के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, मैंने देखा उनके रोंगटे खड़े होते थे। कितना लोमहर्षक दृश्य रहा होगा। ये ज्ञान सागर जी महाराज की दूरदृष्टि और बड़ी सोच का नतीजा है। मैं कई बार सोचता कि ज्ञान सागर जी महाराज 72 में आचार्य पद छोड़े, 69 में आचार्य बने। ज्ञान सागर जी ने जब आचार्य महाराज को मुनि दीक्षा दी थी, उस समय वे मुनि थे। उनके गुरु शिव सागर जी महाराज इस धरती पर थे। शिव सागर जी महाराज के जीवन काल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर को विद्यासागर बनाया था। शिव सागर जी महाराज की समाधि के बाद पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी को बनाया। मैं कई बार सोचता हूँ, क्या जरूरत थी 80 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद लेने की। 69 में लिए, 72 में छोड़ दिए। पर मुझे लगता है कि ये पद ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने लिए नहीं लिया, ये पद उन्होंने आचार्य महाराज के लिए दिया। उन्हें विद्यासागर के भीतर छिपे हुए विराट व्यक्तित्व का दर्शन हो गया था, और उस विराट व्यक्तित्व को साकार करने के लिए वो चाहते थे कि मैं कोई एक ऐसी व्यवस्था बना दूं जिससे आने वाले पीढ़ियों को एक आचार्य ही नहीं मिले, एक श्रेष्ठ आचार्य की परंपरा भी मिले।
वो जानते थे कि विद्यासागर ऐसे कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे आगे वो कुछ टाल नहीं सकता। शायद इसीलिए वे आचार्य बने और आचार्य बनकर आचार्य महाराज को आज की तिथि में आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। मैंने 1969 के पत्र पत्रिकाओं को खंगाला। 1997 में मैं जब सागर में था तो मैंने अपना आसन वहां की लाइब्रेरी में रखा और वहां लगभग 2.5 महीने मोराजी में मैंने बिताए। तो सारे पुराने पत्र पत्रिकाएं मैंने देखी। उन पत्र पत्रिकाओं में ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य पद को लेकर समाज में अनेक प्रकार का ऊहापोह चल रहा था। कुछ लोग समर्थन में भी थे, कुछ लोग विरोध में भी थे, लेकिन इन सब के बाद भी ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और समाज में शिरोधार्य बने। और उनका वो आचार्य बनना आज समग्र जैन संस्कृति के लिए वरदान बन गया। अगर ज्ञान सागर महाराज उस समय ऐसा नहीं किए होते तो आज हमें आचार्य विद्यासागर नहीं मिले होते, और आज आचार्य विद्यासागर नहीं मिले होते तो हम आप कहां पर होते। एक बहुत बड़े इतिहास की संरचना आज की तिथि में हुई और उन्होंने अपना पद आचार्य महाराज को दिया, और न केवल पद दिया अपितु उन्हें अपना निर्यापक भी बनाया। और उनके ही निर्देशन में, देखिए आप सामने चित्र देख रहे हैं, आचार्य महाराज ऊंचे आसन में बैठे, ज्ञान सागर जी नीचे में। थोड़ा सा इसका और ऊपर लेवल करो, 2 पाटे आप देखोगे। पहले ज्ञान सागर जी ऊपर थे, आचार्य महाराज नीचे थे, और जब आचार्य पद दिया, थोड़ा और ऊपर करो, अभी ज्ञान सागर जी ऊपर है और नीचे, और उसके तुरंत बाद का एक जो चित्र है इसके तुरंत बाद का, और उसमें फिर जब उनने अपना आचार्य पद दिया तो आचार्य महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया और खुद नीचे आसन पर बैठ करके ये मार्ग आगे बढ़ाए। तो ये एक अद्भुतपूर्व घटना आज की तिथि में हुई और आज आचार्य महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। बंधुओं, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी श्रमण परंपरा आचार्य परंपरा से अनुगत होकर आई है। भगवान महावीर के बाद लेकर अनेक आचार्य हुए और ये आचार्य बनकर महान हमारे संस्कृति के सेवक बने। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी परंपरा आचार्य परंपरा से आई है, और उस दृष्टि से देखें तो प्रतिदिन किसी न किसी आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस होगा। ये तो परंपरा के निर्वाह की एक कड़ी है। लेकिन आज की ये घड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है, इसलिए कि आज हमें एक आचार्य नहीं, शुद्ध आचार का प्रवर्तक मिला। ऐसे आचार्य शताब्दियों में कोई एक होते हैं जिन्हें आज उनके न रहने पर भी हम उनकी उपस्थिति का एहसास कर श्रद्धा से नमन करते हैं, जो सबके हृदय में बसे हुए हैं। ऐसे आचार्य महाराज का आज आचार्य पदारोहण दिवस हम सबको मनाने का अवसर मिल रहा है। हमें इस अवसर पर एक ही ध्येय और लक्ष्य रखना चाहिए कि हम आपके शासन को दिग दिगंत तक फैलाएं, गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना, गुरु के ध्येय को पूरा करना, गुरु के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होना, ये सब गुरु भक्ति का ही एक अंग है। और आज हम सब उनके जितने भी शिष्य हैं, किसी न किसी रूप में जो कुछ कर रहा है वह सब उनके ही कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनके आशीर्वाद से एक अच्छे कार्य की शुरुआत भोपाल नगर में हुई। 1995 में इस संस्थान की शुरुआत हुई थी। उस समय सुरेश जी के नेतृत्व में
यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक मेरे पास होती थी प्रत्येक शनिवार को। सुरेश जी को कवर कर लो। प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक बैठक में प्रत्येक शनिवार को एक गोष्ठी करता था, जैन परंपरा और हमारे कर्तव्य। उस समय लगभग 10-12 आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी यहाँ थे। ऋषभ जी दिवाकर भी उस समय थे, अगर उपस्थित है तो वो भी खड़े हो जाएं। और ये लोग हर रविवार को, शनिवार को आते थे। उन दिनों एक अजीत जी पाटनी बहुत एक्टिव थे, और शिखर चंद जी गोधा जो विनीत जी के पिताजी थे, ये बड़े सक्रिय लोग थे। तो इन सब के बीच क्षण करके बात आई कि कुछ अच्छा काम हो। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का मनोभाव उस समय जगा। और तब जब भूमिका बनी, भूमि कहाँ से मिले, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महेंद्र जी सूत वालों ने आगे आकर कहा, महाराज बरखेड़ा पठानी में हमारी एक बड़ी जगह है, अगर आप आशीर्वाद दें तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आज महेंद्र भाई हमारे बीच नहीं है, पर उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र पुत्रवधू यहाँ उपस्थित है, खड़े हो जाएं। एक बार इनको भी एक बार जोरदार अभिनंदन इनके परिवार का करें। उस समय उन्होंने 20 एकड़ भूमि इस कार्य को प्रदान करने का संकल्प लिया था। इस परिवार ने, समग्र सूत वाला परिवार, इस भूखंड का दान दाता बना। और उसी समय बैनाड़ा जी, रतनलाल जी बैनाड़ा यहाँ थे, उन्होंने एक बड़ी राशि इसके निर्माण कार्य के लिए दी। तब हमने 1995 में इसका शिलान्यास कराया था। गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर ये लोग आए थे, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के नाम से। तब से अब तक, और इसमें सुरेश जी की बड़ी भूमिका है, इनने अपने परिचितों और रिश्तेदारों से, अमेरिका के एक कोई सज्जन थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनसे और एक और कोई सज्जन थे जो इनके ही परिचित थे, द्रव्य लेकर के हॉस्टल के निर्माण का और अन्य निर्माण कार्य में योगदान दिलाया था। तो ये उस समय इस भूमि की कोई ज़्यादा कीमत नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए इतने मूल्यवान हो गई कि आज इतना बड़ा कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। ये कार्य 1995 में यहाँ शुरू हुआ। हम 1995 में चातुर्मास किए थे। तब मेरे मन में था KG to PG की बात करनी चाहिए, पर उस समय बाकी संयोजना बनी नहीं। एक मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ खुला जिसका बड़ा नाम रहा। 2010 तक तो ये कॉलेज ऐसा जहाँ कैंपस भी आती थी, बहुत नाम हुआ। बीच में कुछ व्यवस्थाएं बनती बदलती रही, लेकिन आज तक ये चल रहा है। और जब इस बार नेमावर में हमने गुरुदेव से बातचीत की, तो इस संस्थान के लिए हमने विशेष आशीर्वाद लिया था। और मैं उनने कहा ठीक है, भोपाल जा रहे हो तो जो बने सो करके आना। और फिर ये आज मूर्त रूप ले पाया है। मुझे इसकी बेहद प्रसन्नता है। इस संस्थान को यहाँ तक पहुँचाने में भाई सुरेश जी, शिखर चंद जी गोधा, अजीत जी पाटनी और आपके ऋषभ जी दिवाकर, विजय जी, VK जैन साहब, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा। पूरी टीम रही। उस समय यहाँ के कलेक्टर DC जैन साहब थे। ये सब इसके ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने इसे संभाल कर रखा। आज ये विस्तारित रूप धारण किया है। मुझे लगता है इन लोगों की आत्मा भी बहुत प्रसन्न हो रही है कि आज वो रूप लेने जा रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। वो कल्पना से भी बढ़ करके साकार होने जा रहा है। निश्चित ये भोपाल नगर के इतिहास की एक अनोखी घटना है। हमारे पूरी जैन संस्कृति के विकास का एक आधार बनेगी। सब लोग मिलजुल करके इस कार्य को संपन्न करें। सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के लिए आपकी जो आहुति होगी वो बहुत उत्तम होगी। इस गुरुकुलम में अभी जो योजना है 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, लेकिन आगे और बहुत बड़ी योजना है। हमारी दृष्टि तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी तक की है जिसके लिए काम कर रहे हैं। दीपक जी को, प्रेम जी को मैंने जिम्मा दिया है कि एक कार्य योजना बनाए। ये 2 शिक्षाविद हमसे बहुत समर्पण के साथ जुड़ गए हैं ये, और इनकी प्रतिभा का उपयोग होगा तो बड़ा काम होगा। अभी शुरुआत है
और ये जो गुरुकुलम है इसकी भी जो थीम है बिल्कुल अलग थीम है। इसमें हर क्लास में 6वीं से 12वीं तक 3-3 सेक्शन में 30-30 बच्चे होंगे, 90 बच्चे एक कक्षा में होंगे और उसमें 60 बच्चे से फीस ली जाएगी, जो इसके फीस का स्ट्रक्चर होगा इसके स्तर के अनुरूप। और हर कक्षा के 30 बच्चे जो जिनका स्क्रीनिंग के माध्यम से चयन होगा, मेधावी बच्चों को फुल स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाया जाएगा जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है। 33% बच्चे निःशुल्क होंगे। मेरी भावना तो थी कि पूरी तरह निःशुल्क हो, पर हमारे जो कंसल्टेंट धीरेन्द्र मिश्रा और अन्य लोग हैं, क्या धीरेन्द्र जी की चले गए, शायद निकल गए, इन्होंने कहा महाराज जी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तो स्कूल चल नहीं पाएगा, फाउंडर्स 10 साल में थक जाएंगे, फिर क्या होगा। तो मैंने सोचा भाई बात तो सही है, ये गुरुकुलम हम एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम आप इस दुनिया में न रहें तो भी गुरुकुलम चलता रहे, हमें ये व्यवस्था बना करके चलना। आने वाले 500-700 सालों तक ये गुरुकुलम चलता रहे और चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। इसी भाव से हमने इसकी शुरुआत की है, तो बहुत अच्छी रूपरेखा बन गई। अभी यहाँ विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप देखते ही हैं, उनका भविष्य बहुत सुंदर बन रहा है, उनका व्यक्तित्व गढ़ रहा है। हम इस दिशा में आगे चलते चले और आगे बढ़ते चले ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, हमारे पास जो समय है, शक्ति है और संसाधन है, इनका अगर हम अपनी संस्कृति के उत्थान में उपयोग कर लें तो उसमें उसकी सार्थकता है। जितना बन सके हमें वो कर लेने का प्रयास करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आई गई हो जाती है, जो हम कर ले सो काम और भज ले सो राम, इस उक्ति को ध्यान में रखें और इसे साकार करें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस लक्ष्य को रखकर चातुर्मास यहाँ स्थापित हुआ था वो बहुत उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। शाम के विशेष सत्र में विशेषतया लोग आएंगे और कल गुणायतन का इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी चर्चा होगी और परसों का पिछी परिवर्तन, ये चातुर्मास के कार्यक्रम है। आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, सब जो जिस स्तर पर जुड़ सके जुड़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करे। यही आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। अभी तक हमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का पाठ पढ़ा, मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात सीखी, पारिवारिक प्रेम और सौहार्द की कथा सुनी, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध पाया। ये सब चीजें तभी सार्थक है जब हम इन्हें उतारे, इन्हें अपने जीवन में उतारे। हमारे जीवन में तभी कुछ घटेगा जब वह हमारे भीतर उतरेगा। आज का विषय है जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। प्रायः जितने भी लोग मिलते हैं,
लोगों के मुख से एक बात निकलती है, परिस्थितियों को बदलो, चीजों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो, है ना। प्रायः हम व्यवस्था को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते हैं व्यवस्था को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, और व्यवस्था को बदलने के पहले अपनी अवस्था को बदल दो तो अव्यवस्था कभी होगी ही नहीं। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरुदेव कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराया, बोला बेटा गांव को बदलने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, तो अपने घर को बदल, और घर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी सोच को बदल दे, अपने घट को बदल दे। तेरा घट बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। बदलाव भीतर चाहिए, और भीतर से वही बदल पाता है जो भीतर से जीता है। अपने भीतर परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग प्रायः एक दूसरे का अनुकरण करके चीजें सीख लेते हैं और कुछ बदलाव ले आते हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ा उथला होता है और अल्पकालिक होता है। किसी की प्रेरणा या किसी के अनुकरण से हम आंशिक बदलाव लाते हैं, पर यथार्थ बदलाव तब होता है जब भीतर बदलता है। 3 स्थितियां हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम लोग प्रायः परिणामों को देखकर प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। किसी चीज का रिजल्ट खराब दिखता है, अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति बदलने मात्र से काम नहीं होगा जब तक कि अंदर की वृत्ति न बदले, मनोवृत्ति न बदले, चाहे वह लोक जीवन की बात हो या लोकोत्तर साधना की। कई बार हम लोग धर्म के मार्ग में भी आगे चलते हुए ऊपर से तो बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसा बदलाव चाहिए वो नहीं दिखता। हमारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक साधना है रूपांतरण की, और वो रूपांतरण भीतर से होना चाहिए। हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन होना चाहिए। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे अंदर के जो दोष और दुर्बलताएं हैं वे कैसे हैं। ये दोष और दुर्बलताएं 2 तरह की है, एक प्रवृत्तिगत, एक मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष और दुर्बलताएं दूसरों को दिख जाती है, पर मनोवृत्तिगत जो दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो खुद को ही पता लगता, दूसरों को नहीं। मेरी प्रवृत्ति कैसे है, इससे मेरी छवि बनती है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति से मेरी चेतना संवरती है। लोग अपनी छवि सुधारने के लिए तो तत्परता दिखा देते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं।
उसके लिए अपने मनोवृत्ति में झांक करके देखो कि मेरी सोच का स्तर क्या है, मेरी चिंतन की धारा कैसी है, मेरी चेतना की स्थिति कैसी है, वहां मैं विकृति से भरा हूं या उसमें कुछ विशुद्धि का संचार हुआ है। यदि उस दिशा में हम कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो व्यापक, स्थायी और प्रभावकारी होता है। प्रवृत्ति बदल दिए, क्या हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं, प्रवृत्ति तो बदल दिए। एक ने गुटखा छोड़ा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने सिगरेट पीना बंद किया, छोड़ा तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, किसी ने दोनों बंद किया तो सुगंधित सुपारी के नाम पर उसमें जर्दा मिला के खाना शुरू कर दिया। गए कहां? रही तो वही स्थिति। एक आदमी एक पंगत में गया, गुरुदेव के मुख से सुना, उदाहरण याद आ गया। पंगत में गया, संयोग से उस पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी। अब सामने वाला बड़ा उलझन में पड़ गया कि भैया हमारे यहाँ आलू ही बना है और आपको भोजन भी कराना है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। केवल झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। ठीक, सामने वाला भी सोचा इसका नियम पल जाए भाई, हम इसके नियम को भंग क्यों करें। तो जब आलू परोस रहा था तो आलू को रोकते हुए झोल झोल उसके थाल में डाल रहा था, उसकी कटोरी में डाल रहा था। और जब झोल डालने लगा तो उसने कहा भैया जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोक रहे, आंधो, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो। अगर मनुष्य की अंदर की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो वो कोई ना कोई गली निकाल लेता है। जरूरत वृत्तियों के परिष्कार की है। जियो भीतर से, अपनी वृत्तियों को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, अपनी सोच की धारा को बदलो, अपने चिंतन की दिशा को परिवर्तित करो। जब तुम भीतर से बदलोगे तो सारी दुनिया में भी परिवर्तन दिखेगा। हमारे यहां एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारे भीतर क्या है सब कुछ वैसा होता है। दो प्रसंग मेरे मानस में उभर रहा है, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों से बात को आगे बढ़ाता हूं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे जंगल में। अचानक दिन ढलने की स्थिति आई तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, जाओ जाकर के देखो पास के गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव अपने रात्रि विश्राम के लिए कैसा होगा। दुर्योधन लौट कर क्या आया, कहा गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी आदमी ढंग का नहीं मिला, सब के सब धूर्त और मक्कार। ठीक, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर गांव घूम के आए, कहा गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, गांव के लोग बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। गांव एक ही, दुर्योधन को सब धूर्त और मक्कार दिखे क्योंकि उसके हृदय में धूर्तता और मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सब धर्मी और उदार देखें क्योंकि उनका चित्त धर्म और उदारता से संपन्न था। तुम्हारी दृष्टि यदि दुर्योधन जैसी होगी तो तुम्हें सब बुरा बुरा ही दिखेगा, और यदि तुम्हारी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी होगी तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। आपके चश्मे में यदि धूल लगी हो
तो क्या होता है, सब धुंधला धुंधला दिखता है ना। चीजें धुंधली नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। संत कहते चीजों को साफ करने में अपनी शक्ति खपाने की जगह कांच को साफ कर लो, चीजें अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया को बदलने की जगह अपनी दृष्टि को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं तो शिकायतें और अपेक्षाएं बढ़ती है जो हमें दुखी करती है, और जब अपने भीतर देखते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि और संभावनाएं दिखती है, सब चीजें अच्छी हो जाती है। बदलाव ऐसे ही होता है। जब रामायण पूरा हो गया, एक साधुवाद समारोह चल रहा था लंका विजय के बाद। सारे जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे वे अपने युद्ध के पौरस की गाथाएं सुना रहे थे। उसी मध्य हनुमान जी ने अपनी गौरव गाथा सुनाते हुए जब बात की और लंका जाने की, सीता के शोध की, लंका जलाने की चर्चा करते करते अशोक वाटिका की बात की। उन्हें कहा लंका सोने की थी, मैंने उसे भस्म कर दिया। अशोक वाटिका बड़ी अद्भुत वाटिका थी, मानो दिव्य स्वर्ग ही हो। पर उसकी एक विशेषता थी, वहां जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। सीता जी वहीं बैठी थी। उनने हनुमान को टोकते हुए कहा, हनुमान क्या बोल रहे हो? तुम तो थोड़ी देर के लिए आए, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, मुझे तो वहां एक भी लाल फूल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। अब हनुमान जी के माथे में मिथ्या बोल ही नहीं सकता, वो भी श्री राम के सामने, सब लाल थे। सीता कही कि मैं थोड़ी मिथ्या बोलूंगी, मुझे तो एक भी लाल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। रामचंद्र जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, उलझो मत, दोनों सही हो, उलझो मत, दोनों सही हो। सब लोग कहे दोनों कैसे सही होंगे? बोले देख हनुमान, तुम जब गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। तुम जब वहां गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल थी और सीता के हृदय में सात्विकता भरी थी, इसलिए उसकी आंखों में सब सफेद दिख रहे थे। प्रसंग हमें यही बताता है कि चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बदलाव अंदर आना चाहिए, सबको बदलना है। 4 स्तर पर बदलाव करो। विचार बदलो, वाणी बदलेगी। वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। विचार बदलो, वाणी बदलेगी। वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलो, वातावरण बदलेगा। वातावरण बदलो, संसार बदलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? किससे? विचार, भाव, भावना योग करो। भाव से विचार बदलता है। भाव शुद्धि करो, अपने अंदर का बदलाव होना चाहिए। कल मैंने कहा था भीतर का मैल साफ करना है, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, वासना का, वैमनस्य का। ये जो विकार अंदर हमने पाल रखे हैं, बुराइयां अपने भीतर भर रखी है, इसे हटाना है। अगर हमने इसे बदल दिया तो सब बदल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक पापी आदमी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है,
किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बनी है कि आदमी अच्छा नहीं है, गलत आदमी है, आप उसको कभी स्नेह, सम्मान या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर पाओगे? लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने आप को बदल लिया, उसके आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन आ गया, पापी व्यक्ति यदि संत का रूप धर लिया, संत बन गया, तो उसके प्रति आपका पुराना दृष्टिकोण रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं? बदल गया। क्यों बदला? वो बदला इसलिए उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, सारी दुनिया की दृष्टि तुम्हारे प्रति बदल जाएगी, और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। ये मान करके चलना, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। भीतर के संसार को बदलोगे तो बाहर का संसार बदलेगा। उसके लिए अपने विचारधारा को बदलना है, अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित करना है। चीजों को किस एंगल से देखते हो, सकारात्मक या नकारात्मक? बोलो। जैसा देखोगे वैसी चीजें दिखेगी। चीजें तो अपनी जहां है सो है। सोच अगर सकारात्मक होगी, विचार तुम्हारे निर्मल और पवित्र होंगे, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी, और वाणी में मधुरता होगी तो व्यवहार में विनम्रता आएगी। और जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और व्यवहार तीनों सकारात्मक होंगे तो वातावरण बदलेगा, और जब वातावरण बदलेगा तो संसार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन लोग संसार को ही बदलने की कोशिश में लगते हैं, खुद को बदलने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते। संसार को बदल कर क्या पाओगे? बदलना ही संभव नहीं है। एक बार एक सज्जन आए, मुझसे टाइम लिया, समाज सुधारक थे, टाइम मांगा और कुछ पॉइंट्स लेकर आए। मैंने दे दिया टाइम। उनने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों को रेखांकित किया। महाराज ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। करीब 15 मिनट तक मैंने उनकी सब बातों को धैर्यपूर्वक सुना, और मैंने उनसे कहा कि आपने जितनी बातें बताई है ये सब समाज के लिए उपयोगी है, और ये सब बातें चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है। पर मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए। वो आदमी धूम्रपान करता था और रात्रि भोजन करने में गर्व महसूस करता था, मंदिर कभी धोखे से भी नहीं जाता था। हमने कहा आप समाज में बदलाव चाहते हो, पर समाज को तभी बदल पाओगे जब पहले अपनी स्वीकार्यता जगाओगे। तुम्हारा आचरण ही ऐसा नहीं, तुम समाज को क्या आदर्श दे पाओगे? तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। महाराज ये बदलाव होना चाहिए, मैं तो ऊपर के बदलाव पर भरोसा नहीं करता। हमने कहा ठीक है, मुझे जितना समय देना था दे दिया और चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मुख से 4 पंक्तियां निकली, आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? आपके तर्क महामारक है, दर्जनों डिग्रियों के धारक है, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? जब से पैदा हुए सुधारक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी सुधारक होते हैं, उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ सकता,
तो अपने जीवन में उस परिवर्तन को घटित करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। भीतर से जीने के 4 चरण हैं। स्वीकार, सबसे पहले अपने अंदर स्वीकारता का भाव होना चाहिए। मेरे जीवन में जो भी है, जो गलतियां हैं, मेरे जो दोष हैं, मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। उसको मैं स्वीकारूं, उसको मैं समझूं, उसको मैं जानूं, तब न काम होगा। स्वीकार करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। अपने भीतर क्या है इसका आकलन करके देखो। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में जा रहा था और जा क्या रहा था, अपने घुटनों पर सिर रखकर रोया जा रहा था। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्ध अम्मा बैठी थी। उसने युवक को रोते देखा तो थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगा, पर सोचा शायद परिजनों का वियोग होगा इसलिए रो रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन लगातार जब उसका रुदन चलता रहा तो उस अम्मा से रहा नहीं गया। उसने प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बेटा आखिर क्या बात है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है। जैसा कि अक्सर होता है कि रोए और उसको कोई सहानुभूति दिखाए तो सामने वाला और ज्यादा रोने लगता है। वो और फूट फूट के रोने लगा। अब उस अम्मा से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोने लगी। अपने आसन से उठी, प्यार से उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा तुम मुझे अपनी मां के समान मान, अपना क्या कष्ट है मुझे बता, मैं तुझे हर संभव मदद दूंगी। जब उस अम्मा ने उसे झकझोरा तो धीरे से गर्दन उठाकर उसने मायूसी से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। कहा, अम्मा ऐसा तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूं पर हिम्मत नहीं होती। बोले क्यों? क्योंकि यहां पूरा कंपार्टमेंट खाली है, जगह है, रिजर्वेशन है नहीं, दूसरी गाड़ी में जाऊंगा पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये जो तुम्हारा व्यामोह है तुम्हें बदलने को राजी नहीं होने देता, तुम्हें बदलने नहीं देता, है ना। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो भाई। फिर पर यहां कंफर्ट है, कोरे कंफर्ट को मत देखो, अपने गंतव्य को देखो, अपने ध्येय को देखो, अपने उद्देश्य को देखो। आराम यदि तुम्हारे मंजिल से तुम्हें दूर करे तो आराम हराम है, और कष्ट भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल के निकट पहुंचा दे तो कष्ट भी तुम्हारी मस्ती का आधार है। ऐसा मान करके चलो, अपने अंदर संयम लाओ। तीसरा चरण है बदलाव का साधना, अभ्यास। जितनी प्रगाढ़ साधना करोगे जीवन में उतना बदलाव होगा। और ये अध्यात्म स्पर्शी साधना होनी चाहिए, भावनात्मक परिवर्तन की साधना, अपनी भावनाओं को बदलने की साधना। हम जितने भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, ध्यान आराधना करते हैं,
वो सब हमारी साधना का ही अंग है, लेकिन ये तभी सार्थक हो पाते हैं जब ये आत्मस्पर्शी होते हैं, हम इनकी प्रयोजन को सामने लेकर के चलते हैं, तो ये बदलाव जीवन में घटित हो पाता है। अन्यथा चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। अभ्यास करिए, साधिए, भावना योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान की साधना कीजिए, सामायिक के माध्यम से समत्व का अभ्यास कीजिए। ये ऐसा आधार है जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। रोज उठिए, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता का संचार हो, मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से मुक्त हो सकूं, मेरे भीतर परिवर्तन की शक्ति आए। ये प्रार्थना है, ये भावना अपने मन में रोज जगाइए। और जब कभी मन में ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं विकारी बना हूं, तो उसके सुधार के संकल्प के साथ अपने विकारों के प्रति पश्चाताप प्रकट करो, उनकी निंदा करके उनका प्रतिक्रमण करे, और रोज ये संकल्प हृदय में जगाएं जो प्रत्याख्यान का एक रूप है। मुझे सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीना है। मुझे संयम, शील, संयम और सदाचार के पथ पर आगे बढ़ना है। मुझे अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताना है। मुझे भीतर से परिवर्तित होना है। ये भाव अंतर में जगाएंगे, जीवन में बदलाव आएगा। संयम की साधना, जितना आगे आप बढ़ेंगे, जीवन उतना बढ़ेगा, उतना बदलेगा। और फिर जो सामायिक का अभ्यास है, शुद्ध आत्म तत्व के प्रति उन्मुखता का भाव, ये जीवन के बदलाव का बड़ा कारगर निमित्त बनता है। ऐसा मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए। यदि ये जग गया तो जीवन बदलता है। तो अपने आप को हम जोड़े, स्वीकार करे, संयम लाए, साधना से जोड़े, और बदलाव का चौथा चरण सेवा, सेवा के कार्य में अपने आप को नियोजित करे। जो मनुष्य जितना सेवा के भाव से जुड़ता है, उसके हृदय में उतनी अधिक संवेदनशीलता प्रकट होती है, और जिसकी संवेदनशीलता जितनी व्यापक होती है, उसके जीवन में उतनी अधिक पवित्रता आती है। सेवा भाव आज दिनों दिन क्षीण होते जा रहा है, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे सेवा भाव को उत्तरोत्तर जगाते हुए हमें आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। हम भीतर से कितना जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। बाहर तो सब बहुत अच्छे दिखते हैं, भीतर का क्या हाल है, ये हमें देखना है। अपने आप को बदलना है। और जब हम बदलेंगे, जग सुधरेगा। दुनिया को बदलने की कोई अपेक्षा मत रखो, खुद को बदलने की तैयारी कर लो। सब कुछ आपो आप परिवर्तित होगा और तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों के एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। वो दृष्टिकोण भीतर विकसित होना चाहिए, ताकि बदलाव घटित हो सके और जीवन आगे बढ़ सके, जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। अब आपके ऊपर है कि आप इसके बाद क्या करते हैं, कैसी शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में क्या कुछ घटित करते हैं। हमें चाहिए कि हम जीवन के मूल को, उसके मर्म को ठीक रीति से पहचानें, और न केवल पहचान कर अपने जीवन में आवश्यक और अपेक्षित सुधार करें, ताकि हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।